नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल EM क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं सभी एग्जामों के लिए। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। 60 से 70% क्वेश्चंस जो है ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इससे भी पहले मैंने जो है करीब 3 पार्ट में जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है अपलोड किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। करीब उसमें 60 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियोज़ को देख लें। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। उन लिंकों पे भी जाके आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पहले के 3 पार्ट देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है। तो आपको बताना है कि भारत के सुदूर पूर्व में भारत के साथ जो देश सबसे लंबी सीमा बनाता है उसका नाम बताना है। तो वह देश है म्यांमार। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, करीब 4096 किलोमीटर। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शहर का देशांतर क्या होगा। आपको बताना है कि उस शहर का देशांतर कहाँ होगा जहाँ एक स्थान पर शाम के 6 बज रहे हैं, वहीं ग्रीनविच में शाम के 4 बज रहे हैं। तो उस देशांतर का मान क्या होगा। तो उस देशांतर का जो मान है वह होगा 30 डिग्री पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। आपको बताना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी की जो स्वीकृति होती है राष्ट्रीय दल के रूप में, उस पार्टी को मान्यता कौन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है केवल एकमात्र ऐसा आयोग है जो देता है, वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अलावा कोई नहीं दे सकता। किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए भी कुछ शर्तें हैं जिसे पूरा करना पड़ता है। जैसे लोकसभा, आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीतना अनिवार्य है, अथवा लोकसभा में करीबन 2% सीट हो या न्यूनतम 3 राज्यों में हासिल किया हुआ हो। ये सारे शर्तें हैं जो है किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज लागू किया गया। आपको बताना है कि पंचायती राज कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन है जिसमें 1950, 1957, 1952 और 1959 दिया गया है। तो पंचायती राज जो भारत में लागू हुआ वह 1959 में लागू हुआ। और कहाँ लागू हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो आपको बताना है कि वह राज्य राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले जो है पंचायती राज लागू हुआ जवाहरलाल नेहरू जी के काल में। तो कब लागू हुआ, 1959 में। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपचुनाव कराया जाता है। आपको बताना है कि उपचुनाव कब कराया जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और यह क्वेश्चन जो है काफ़ी कन्फ्यूजन भी पैदा करता है, क्योंकि इसमें पहला आंसर को देखिए 5 साल के बाद, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, इनमें से कभी नहीं। तो लोकसभा का चुनाव 5 साल के बाद होता है। 3 साल के बाद जो है राज्यसभा का चुनाव होता है, प्रत्येक 3 साल के बाद होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर डी हो जाएगा कि उपचुनाव हम कभी भी करा सकते हैं। उपचुनाव हम कभी भी करा सकते हैं, इसका कोई नियत समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। आपको बताना है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। यह एक प्रकार का परजीवी होता है कि जो दूसरे, आपने देखा होगा कई सारे पेड़ पौधे होंगे जिनके
टहनियों पर कुछ अन्य पौधे जो है अवांछनीय पौधे उगाते हैं। तो ऐसे पौधों का नाम बताना है आपको। ऐसे पौधों को आर्कटिक कहते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? आर्कटिक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उस खगोल भौतिकी शास्त्र का नाम बताएं। उस खगोल भौतिकी शास्त्र का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो ऐसा खगोलविद का नाम बताना है आपको। यह खगोलविद बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस हैं। इनका नाम आपको बताना है। वह स्टीफन हॉकिंस हैं। स्टीफन हॉकिंस एक ऐसे खगोलविद थे जो कंप्यूटर के माध्यम से ही केवल बात किया करते थे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने वाले सोडा का नाम क्या है? खाने वाला सोडा कौन सा है? आपको 4 क्वेश्चन में बताना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से खाने वाला सोडा कौन सा है आपको बताना है। तो खाने वाला सोडा जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि हम लोग खाने वाले सोडे को खरीद के खाते हैं, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सोडियम खाने का इंग्लिश होता है बाय, तो बाइकार्बोनेट के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है, जो नमक हम 1 नंबर में दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड नमक NaCl जिसे बोलते हैं, जिसे हम नमक के रूप में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेसमेकर संबंधित है। आपको बताना है कि पेसमेकर किससे संबंधित है। पेसमेकर हृदय रोग से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय रोग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से कौन हमें बचाती है। आपको बताना है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को कौन सी किरणें हमें बचाती है। तो आप जानते हैं कि सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें और सारी किरणें, कई सारे आते हैं, अल्ट्रावायलेट्स आते हैं, जो हमारे शरीर को, आँखों को, अन्य त्वचाओं को जो नुकसान पहुंचाती है। इससे जो बचाने के लिए जो है O3 यानी कि ओजोन परत है। अब मैंने बताया, आपको पता हो कि ओजोन परत का लेयर है हमारे ऊपर, जो हमें इन किरणों से, इन परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? O3, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद को प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? आपको बताना है कि रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति के रूप में उसकी घोषणा हुई कि इसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उस वक्त वह राज्यपाल के रूप में कहाँ सेवा दे रहे थे? तो उस वक्त राज्यपाल के रूप में वह जो है बिहार में सेवा दे रहे थे। कहाँ पे दे रहे थे? बिहार में। वह उस वक्त बिहार के राज्यपाल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको बताना है कि 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है। तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? आंसर डी। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीआरपी का अर्थ क्या है? आपको टीआरपी का फुल फॉर्म बताना है। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ चैनल में कि इस चैनल्स के जो हैं टीआरपी काफ़ी अधिक है, तो आपको उसी टीआरपी का फुल फॉर्म बताना है कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? आपको बताना है ऐसा कौन सा निकाय है कि जो 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई। तो वह है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई और 1946 ईस्वी में से बंद कर दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की राजधानी कहाँ थी।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जब कभी भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वो राज्य कौन सा है। तो राजतरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इसमें कल्हण ने एक राज्य के बारे में जो है वर्णन किया है इस पुस्तक में। तो उस राज्य का आपको नाम बताना है, उस राज्य का नाम क्या है। तो उस राज्य का नाम है कश्मीर। उस राज्य का नाम क्या है? कश्मीर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। राजतरंगिणी किसने लिखी? तो कल्हण ने लिखी। किस राज्य पे है यह बेस्ड? तो कश्मीर राज्य पे। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? आपको बताना है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में। कब हुई? 1526 ईस्वी में। किसने की? अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है तो आपको बताना है बाबर, जिसने पानीपत के युद्ध के द्वारा जो है भारत में मुगल वंश के नींव रखी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि सिंधु नदी की लंबाई बतानी है। साथ में इसमें आपको एक छोटा सा क्लू हिंस दिया गया है कि आपको बताना है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपको याद है तो आप सिंधु नदी की लंबाई यानी बता सकते हो। लगभग दोनों की लंबाई बराबर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वह 2900 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बताया गया है उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, 2900 किलोमीटर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है आप बखूबी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है और बार बार पूछा भी जाता है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर बी। शुक्र को जो है मॉर्निंग स्टार, शाम का तारा, पृथ्वी की भागिनी या फिर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। कई नामों से शुक्र को जाना जाता है, इसलिए इसे याद रखेंगे। दोस्तों तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्टिव ग्रुप में जो है आप लोगों के लिए चुना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि है तो आपका सजेशन वेलकम है, कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों आज आपको आप एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार आगामी एग्जामों में जो है खास करके LDC एग्जाम में ये पूछे ही जाएंगे कि रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं और वह यूपी के कौन से गांव से आते हैं। इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, धन्यवाद।